ये जो आरक्षण आया और 50% के ऊपर था और ओबीसी जिसमें इन्वॉल्व थे 25% उनको दिया गया था, ये कांग्रेस के कार्यकाल में आया था, एज अ लॉ आया था। मैं इन सब कानून के एक्सट्रैक्ट्स आपको एक बुकलेट फॉर्म में दे रहा हूं। 1994 से 30 साल अगर ओबीसी को आरक्षण मिला है 25%, तो ये पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज का जो अमेंडमेंट 1994 में हुआ था और जिसका बचाव एज अ महाधिवक्ता मैंने किया था, उसमें ओबीसी का प्रश्न नहीं आया था, आदिवासी का आया था। और जब ये पक्ष भी आया तो उसके बाद किसी ने ओबीसी का भी मेरे जानकारी में चैलेंज नहीं किया। और ये व्यवस्था बकायदा 2021 तक चल रही थी। मतलब 30 साल से जो कांग्रेस ने 1994 में व्यवस्था ओबीसी, एससी, एसटी और महिला की दी थी, वो चल रही थी। सर किसका कटा है ये तो समय बताएगा। सर हमारा कटा है कि उनका कटा है, ये तो जनता डिसाइड करेगी। या हम तो कोर्ट में तो हैं ही, हम जनता की अदालत में भी हैं और कोर्ट में हैं, और दोनों डिबेट साथ साथ चलेंगे। सरकार से ही बात हो रही थी, सरकार से ही पूछा जा रहा था, सरकार को ही जवाब देना था। मेरा केस खत्म हो गया था, मैं शांत बैठा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जनवरी में बहस करनी है। और उन्होंने कहा था कि जो भी इलेक्शन होंगे सब्जेक्ट टू कोर्ट डिसीजन होंगे। ठीक बात है, मैं तो कोर्ट का सम्मान करता हूं, मैं कोर्ट प्रोसीडिंग का सम्मान करता हूं। मैं राजनीति, मेरे लिए कोर्ट राजनीति का अखाड़ा नहीं है। कोर्ट बहुत पायस जगह होती है जहां सबको सच बोलना चाहिए। और इस प्रकार का दुष्प्रचार जो किया, मेरे को तो बहुत अफसोस है। रेमेडी भी हम ही निकालेंगे, ये लोग सक्षम नहीं है। अरे जो अपील नहीं करता है, 8 महीने पुराने फैसले का अपील नहीं करते हैं, तो वो रेमेडी क्या निकालेंगे, उनको पता ही नहीं होगा। ये तो हम लोग करेंगे। मैंने कपिल सिब्बल जी, अभिषेक सिंघवी जी, हम लोग सबने बात कर ली है। और हम अपने सलमान साहब, और आप देखोगे महाराष्ट्र केस में ओबीसी का पक्ष कौन रख रहा था? कपिल सिब्बल रख रहे थे। कृष्णमूर्ति में ओबीसी और एसटी एसटी का पक्ष कौन रख रहा था? यही सब लोग लग रहे थे। तो हमारे पास ये जो बड़ी टीम है वकीलों की, ये कांग्रेस के पास ही है। और ये बड़ी टीम आप लोगों के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, हमारी पार्टी का पॉलिसी है, हमारी पार्टी का डायरेक्टिव है और हम लोग की आइडियोलॉजी है और ये हमारा कानून है। हम इस कानून की रक्षा के लिए हम लोग सब खड़े होंगे। कोई भी समझदार व्यक्ति जो कानून जानता है वो ये गलतियां नहीं करेगा। ये तो जो लोग कानून को की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान की रक्षा से उनको कोई लेना देना नहीं या संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, वो ही ऐसा काम करेंगे जो संविधान के विरुद्ध होता है। तो मैं तो भैया, एक बात है, मैं तो वकील हूँ, आप लोग सब मुझे 40-50 साल से देख रहे हो। मैं संविधान का रक्षक हूँ। मुझे इस पोस्चर से कोई हटा नहीं सकता। मैं तो उनमें से हूँ, अगर मेरी पार्टी भी अगर गलत करती तो मैं खड़े होकर बोल देता। क्योंकि बीजेपी को चुनाव जीतने का बहुत इच्छा रहती है, उनको कानून कायदे इनसे कोई लेना देना नहीं।